बाइसिकल के बारे में बताया गया है और दो लोग हैं, मतलब एक छोटा बच्चा है और शायद जो दूसरा वाला है वो एग्जैक्ट एज नहीं बताई है, वो थोड़ा बड़ा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, मतलब बाइसिकल से घूमने जाएंगे सुबह। तो जो बड़ा वाला बच्चा है वो आता है और उसकी छोटे बच्चे की पूरी बाइसिकल को खोल देता है। तो क्या क्या होता है उसमें आगे वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो करते हैं हम स्टार्ट। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed। में क्या होता है कि एक कोई आदमी है, वो बच्चे से कहता है कि हम एक बाइसिकल राइड पर चलेंगे कल को, और जो बच्चा है वो मान जाता है। I got up early. For me, I made an effort and was pleased with myself। तो वो जो बच्चा होता है वो खुश होता है इस बात से कि वो सुबह उठ गया है। He came half an hour late। मगर जो दूसरे वाला है जिसने प्रॉमिस किया होता है कि हम घूमने जाएंगे साथ में, वो आधा घंटा लेट आया होता है और वो बच्चा उसका वेट कर रहा होता है गार्डन में। वो दिन काफी प्यारा होता है। He said, "That's a good looking machine of yours. How does it run?" और फिर जो दूसरा बच्चा आता है वो मतलब ऑथर ऑथर कहेंगे हम इसको, जो छोटे वाला बच्चा है जिसकी बाइसिकल है उसको हम ऑथर बोलेंगे, और जो दूसरा बड़ा बच्चा है उसको मैं बड़ा बच्चा बोलूँगी ताकि ईजी रहे समझने में। तो जो ऑथर होता है उसकी बाइसिकल को देखकर वो जो बड़ा बच्चा होता है वो बोलता है कि ये मशीन अच्छी लग रही है और ये कैसी चलती है। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड। तो ऑथर आंसर बोलते हैं कि जैसे बाकी सारी चलती हैं ऐसे ही ये चलती है। इजली एनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच। वो बोलता है कि जो सुबह सुबह है वो तो काफ़ी इजीली चलती है, और मगर जो दोपहर की लंच के बाद जो है थोड़ी सी सही नहीं चलती है, थोड़ा टफ सी चलती है। He caught hold of it by the front wheel and the fork and the stroke it violently। और वो जो बड़ा बच्चा होता है वो उसको बाइसिकल को देखता है अच्छे से और उसका जो आगे वाला व्हील होता है उसको बहुत तेज से हिला देता है। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। और फिर ऑथर बोलते हैं कि मत करो ऐसा, और अगर तुम ऐसा करोगे तो इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, इस मशीन को, बाइसिकल को। आई डिड नॉट सी वाई ही शेक इट, इट हैज नॉट डन एनीथिंग टू हिम। और मुझे ऑथर बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया था, बाइसिकल को क्यों हिलाया था। मतलब मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं था, ना ही बाइसिकल ने कुछ किया था। बिसाइड, इफ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। और अगर बाइसिकल को शेक भी करना है तो वो मेरी बाइसिकल है और मैं उसको शेक करूँगा, कोई और क्यों करेगा, ऐसा कहते हैं ऑथर। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। और मुझे ऐसा लगा था जैसे कि वो मेरे डॉग को इस तरीके से हिला रहा है। फिर उसने कहा ये फ्रंट व्हील जो है ना ये थोड़ा सही सा नहीं है, वॉबल कर रहा है, मतलब इधर उधर ऐसे ही घूम रहा है। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, ये वॉबल कर रहा है। फिर ये वॉबल नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नॉट वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। वो कहता है कि ऐसा मतलब वॉबल नहीं कर रहा है मगर कुछ सही भी नहीं है। ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर? I ought to have been trim, but I thought that perhaps he really did know something about the business। तो क्या होता है, जो ऑथर होता है वो फिर मतलब जो बड़ा वाला बच्चा होता है वो कहता है कि ये इस तरीके से साइकिल का जो वॉबल करना है, हिलना है आगे वाले टायर के, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। क्या तुम्हारे पास कोई हथौड़ा है? और अगर है तो दे दो, मैं इसको सही कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो ऑथर को लगता है कि हो सकता है इसको ज़्यादा पता हो इस चीज़ के बारे में, तो ये क्या पता मेरी साइकिल जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कर दे। तो फिर जो ऑथर है वो अंदर की तरफ चले गए, वो टूल बॉक्स लिया जिसमें सारी की सारी चीज़ें थी। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो वो बच्चा है बड़ा वाला, वो उनकी साइकिल का जो व्हील है उसके दोनों पैरों के बीच में है और उसने काफी हद तक उसको निकाल दिया है और उसके साथ कुछ खेल रहा है, अपनी फिंगर से उसको घुमा रहा है। और जो बाकी की साइकिल जो बची हुई है वो साइड में को पड़ी हुई है रास्ते के बीच में। He said, "It looks to me as if the bearing were all wrong." फिर वो कहता है मुझे लगता है ये जो साइकिल का बियरिंग है ना ये बिल्कुल ही गलत है। I said, "Don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off." फिर ऑथर बोलता है कि तुम खुद को परेशान मत करो, इससे तुम थक जाओगे, इसको अपनी वापस जगह लगा दो और हम चलते हैं घूमने के लिए। हाँ, तो बेयरिंग क्या होता है, मतलब जो साइकिल की बॉल बेयरिंग्स होती है ना वो उसके बेयरिंग्स बोला गया है इसमें। फिर वो कहते हैं वी मे एज वेल सी वॉट इज द मैटर विद इट, नाउ इट इज आउट। फिर जो बड़ा जो बच्चा होता है वो कहता है कि अब हम देख ही लेते हैं, जब भी हमने इसको बाहर निकाल ही दिया है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है।
और वो मतलब इस तरीके से बोलता है जैसे कि जो उसका व्हील है वो बहुत ही मतलब गलती से निकल गया हो और उसने जानबूझ के ना निकाला हो। Before I could stop him, he has unscrewed something somewhere and out rolled all over path some dozen or so little balls. और जब तक कि ऑथर जो है अपनी साइकिल के बारे में कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्होंने इतनी सारी चीजों को मतलब सबके बोल्ट वोल्ट निकाल दिए जो कि इधर उधर फैल गए थे। और फिर बोलते हैं कि ये जो है ना मतलब बोल्स हैं, ये जो बॉल हैं जो रोल हो रही है इधर उधर, इनको मतलब खोने मत देना, अगर ये खो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। वो जो था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था इस चीज के लिए, साइकिल को खोलने के लिए। साइकिल को इसमें मशीन बोला गया है पूरे चैप्टर में। वी ग्रोवल्ड ओवर एन हाफ एन आवर एंड फाउंड 16। और हमने इधर उधर जैसे क्रॉलिंग होता है ना, घुटने के बल चलना और इधर उधर ढूंढना, उन्होंने लगभग आधे घंटे तक वो सारे के सारे बोल्ट ढूंढे, उसमें से 16 उनको मिल गए। He said he hoped we have gotten them all because if not it would make us significant to the machine। वो कहता है कि जो जिसने खोला है वो बड़ा बच्चा कि हमें सारे के सारे मिल जाने चाहिए, अगर नहीं मिले तो ये जो मशीन है इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, इट इज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। वो कहता है कि ये सब आराम से रखे रहे इसलिए मैं इनको अपनी हैट में रख देता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही चीज नहीं है इनको हैट में रख देना, मगर क्या करें, इनको बचाने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए। फिर आगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। He said then that while he was about it, he would see that the chain for me, and at once began taking off the gear case। और फिर वो और ज़्यादा कहने लगता है कि ये जो चेन है ना साइकिल की तुम्हारी, मैं इसको भी देख लेता हूँ और इसमें भी कुछ ना कुछ खराबी हो। और फिर जो ऑथर होते हैं कि मैंने सोचा कि मैं उसको रोक दूँ और मतलब मना कर दूँ। फिर वो कहते हैं ऑथर उसको कहते हैं उस बड़े बच्चे को कि आई टोल्ड हिम कि मतलब उसके एक फ्रेंड ने बताया है कि अगर ऐसी गियर केस में साइकिल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी मशीन को ना बेच देना ही फायदेमंद होता है, और क्योंकि इससे कम पैसों में तो नहीं आ जाएगी। फिर जो वो दूसरा वाला होता है बड़ा बच्चा, वो कहता है कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता है ना मशीन के बारे में, वो ऐसे ही बातें करते हैं। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। और फिर साइडन को भी लगता है कि हाँ भाई शायद हो सकता है सही बोल रहा हो ये, क्योंकि जिनको नहीं पता होता है वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और फिर मतलब 5 मिनट से भी कम टाइम में जो गियर केस था वो 2 पीसेस में कर दिया था उस बच्चे ने। और वो क्या है पूरा रास्ते में पड़ा हुआ था और उसके जो स्क्रूज थे वो इधर उधर पड़े हुए थे। और फिर वो बोलता है बड़ा बच्चा कि ये जो है मतलब ये स्क्रूज कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, उसके लिए तो ये बिल्कुल मिस्ट्री जैसा, एक पहेली जैसा, उसको समझ ही नहीं आता अगर स्क्रू वो निकालता है तो सारे के सारे चले कहाँ जाते हैं। फिर जो ऑथर होते हैं मतलब ऑथर और राइटर एक ही चीज होती है। जो ऑथर होते हैं वो मतलब अपने आप में बातें कर रहे होते हैं कि अब उनके मन से आवाज निकल रही होती है कि इसको रोक दो, ये और तुम्हारी साइकिल को खराब कर देगा। मगर क्या होता है कि फिर ऐसा और भी सोचते हैं वो कि तुम्हारी साइकिल है, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ऐसे पागल लुनाटिक का मतलब होता है पागल, ऐसे पागल इंसान को तुम अपनी मतलब चीज कैसे दे सकते हो, तुम्हारी चीज को खराब कर देगा। मगर टेक हिम बाय द स्क्रफ एंड द नेक, किक हिम आउट ऑफ द केस। और ऐसा भी सोचते हैं कि इसको यहाँ से धक्के मार के निकाल दो, ये पागल है। बट जो ऑथर होते हैं वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं बोलते हैं कुछ भी, और उसको जो भी उल्टे सीधे काम कर रहा होता है वो उसको अलाउ कर देते हैं करना। He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them। फिर वो बोलता है जो स्क्रूज होते हैं ये इधर उधर खो जाते हैं जब आपको पता नहीं चलता है। और फिर वो चेन को टाइट करने लगता है। एक बार वो चेन को इतना ज़्यादा टाइट कर देता है कि वो पहले से भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है चल भी नहीं पाती, फिर उसको इतना ज़्यादा लूज कर देता है कि वो बिल्कुल ज़्यादा ही लूज हो जाती है कि फिर भी वो यूज़ में नहीं आ सकती थी। फिर वो कहता है हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारा जो ये आगे वाला व्हील है इसको सही प्लेस पे लगा देना चाहिए। ये लिखा है देन वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। हाँ मतलब कि पहले वाला व्हील लगा देना चाहिए। आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील। और मैंने जो फोक है जो टूल था उसको ओपन रखा और वो व्हील के बारे में सोचता रहा, उस पर काम करता रहा। एंड एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड he should hold the fork and then I should handle the wheel and we change places। और फिर मैंने कहा कि तुम एक बार जो है व्हील को पकड़ो और मैं हैंडल को प्लेस करता हूँ, और फिर हमने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन। और फिर कुछ टाइम बाद हमने जो थी साइकिल की वो सही पोजीशन में लगा दी। एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन वी बर्स्ट आउट लाफिंग। और जैसे ही वो सही पोजीशन में लग गई हम लोग हंसने लगे। आई सेड व्हाट्स द जोक, ही सेड वेल आई एम एन एस।
फिर मैंने कहा कि कितना मतलब मजाक, कैसा मजाक था ये। फिर उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल ही गधा हूँ। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी मन से थोड़ी रिस्पेक्ट की, क्योंकि उसने अपने आप को वही बोला जो वो एक्चुअली में था। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेट हिम टू दैट डिस्कवरी। फिर मैंने उससे पूछा कि ये सब तुम्हें कैसे पता लगी, ये सब चीजें। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। फिर वो कहता है कि हमने बॉल लगाना तो हम भूल ही गए इसमें। आई लुक फॉर माई हैट, इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। फिर मैंने जो है वो हैट की तरफ देखा और वो उल्टी पड़ी हुई थी पाथ के बीच में, मतलब रास्ते के बीच में। ही वॉज ऑफ केयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। और फिर उसने कहा कि चलो हम जितने हमें मिल पाते हैं उनको देख लेते हैं, और फिर जितने बचेंगे फिर देखते हैं उनका क्या होता है, आगे देख लेंगे। हमको 11 मिल गए थे जब हमने वो सारे के सारे बोल्ट ढूंढे थे। वी फिक्स 6 on one side and 5 on the other। तो हमने 6 एक साइड लगा दिए और 5 एक साइड लगा दिए। और लगभग आधा घंटे के बाद जो व्हील था वो हमने फिर से वापस उसी पोजीशन में लगा दिया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। और अब जो था व्हील, जो वो पहले कहते वॉबल हो रहा है, हिल रहा है, अब क्या था, एक तरफ 6 स्क्रूज थे और एक तरफ 5 थे, तो अब वो वाकई में सच में हिल रहा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। अब मतलब वो इतना ज्यादा हिल रहा था कि एक छोटा बच्चा भी उसको नोटिस कर सकता था। और फिर जिस इंसान ने, वो जो बड़ा बच्चा था जिसने सारी की सारी साइकिल की टायर वायर खराब किए थे, वो कहने लगा कि अब अभी के लिए तो काफी है, इससे काम चल जाएगा। आई सेड watching you do this is of real use to me. It is not only your skill that fascinates me, it is your cherry confidence in yourself. फिर जो ऑथर होता है वो उससे दूसरे बच्चे से कहता है कि मेरे को मतलब अच्छा लगा, काफी मजा आया तुमको ये सब काम करते हुए देखते रहे। मतलब तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ स्किल ही नहीं, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है खुद पर कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, उसको देखकर भी मुझे काफी अच्छा लगा। इंदुलेखा आटलो असरकारक के He set to work to refix the gear case। और फिर इस बात से उसको दूसरे जो बड़ा बच्चा था उसको थोड़ी एनकरेजमेंट मिल गई और वो फिर से गियर केस को फिक्स करने के लिए बैठ गया। He stood the bicycle against the house and worked from the off side। और फिर दूसरी उसने क्या किया, एक दीवार से, घर की दीवार से लगा दिया और दूसरी तरफ से साइकिल से काम करने लगा। Then he stood it against a tree। उसके बाद उसने उसे ट्री से लगा दिया और फिर उसके बाद काम करने लगा। Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels and worked at it from below। फिर उसके बाद मैंने बाइसाइकिल को पकड़ा और उसने उसको नीचे से उसने काम किया। एंड ड्रॉप ऑयल अपन हिमसेल्फ। और जब उसके नीचे से काम कर रहा था तो खुद के ऊपर उसने ऑयल भी गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। और फिर उसके बाद जब वो खुद ही कर रहा था और मतलब उसका बैलेंस बिगड़ गया और साइकिल उसके ऊपर ही गिर गई। फिर उसका जो टेम्पर है उसका लूज हो गया, मतलब उसका धैर्य है वो खत्म हो गया और फिर वो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही गड़बड़ गड़बड़ सा करने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट। और फिर मतलब मेरे को ऐसा लगा, जो ऑथर कहते हैं कि बाइसिकल में थोड़ी सी स्पिरिट दिखाई और मतलब एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डीजनरेटेड इनटू लिटिल एल्स देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड मशीन। और फिर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि बाइसिकल और वो जो बड़ा बच्चा था वो आपस में लड़ रहे थे कि मैं मतलब कुछ नहीं होने दूंगी। बाइसिकल ऐसा कह रही थी और वो बच्चा कह रहा था कि मैं तो करके ही छोड़ूंगा। इस टाइप की उनमें कुछ बहस और लड़ाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था देख करके। One moment the bicycle would be on the gravel path and he is on the top of it। और एक बार क्या होता था, बाइसिकल नीचे होती थी तो वो उससे ऊपर होता था और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता था। फिर कभी वो नीचे लेट जाता था, बाइसिकल ऊपर की तरफ हो जाती थी, तब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs। और अब उसने उसको लेग्स के बीच में फंसा लिया था और उसे लगा था कि बस मैं जीत गया हूँ और ये ठीक हो गई है। मगर उसकी जो जीत थी वो काफी छोटी थी और ज्यादा देर तक नहीं टिकी और वो फिर से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई। By a sudden quick movement it would free itself and turning upon him hit him sharply over the head with one of its handles। और फिर मतलब क्या हुआ, जब उसने पकड़ रखा था उसे लगा था ठीक हो गई, मगर वो उसका जो हैंडल है फिर से उसके बच्चे के सर पे लगा, जो बड़ा बच्चा सही कर रहा था, और फिर से वो ऑलमोस्ट खराब सी ही हो गई।
फिर क्या होता है देखिए, जैसे कि इसमें ये इरिटेट होकर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे ही वो कुछ काम कर रहा होता। At 1:45, dirty and disheveled, cut and bleeding, he said, I think that will do, and rose and wiped his brow. और फिर उसके बाद मतलब वो काफी ज्यादा कटी हुई थी और गंदी हो चुकी थी, और वो बच्चा भी मतलब ब्लीडिंग वगैरह होने लगी थी, उसको भी काफी ज्यादा काम कर लिया था। उसने कहा कि अब मुझे लगता है ये बाइसिकल जो है ना ये ठीक हो गई है, अभी चलने लायक हो गई है, और उसने अपनी ब्रो भी ऊपर को उठाई। बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड एनफ ऑफ इट, और मतलब बाइसिकल को देख के भी ऐसा लग रहा था कि अब बाइसिकल भी इससे ज्यादा और नहीं झेल सकती है। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, और मतलब उसने बाइसिकल ने भी इतना ज्यादा बेचारी पनिशमेंट झेल लिया होता था उस टाइम तक कि और ज्यादा उसको नहीं दिया जा सकता था। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर सो फार एज was possible he cleaned himself and then I sent him home। फिर मैं जो वो बड़ा बच्चा था उसको बैक की तरफ ले गया किचन की साइड पे, जहाँ पे उसने खुद को जितना हो सके साफ किया, और फिर मैंने उसको वापस घर भेज दिया। तो हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट। तो इसमें बेसिकली ये है कि एक होता है एक बच्चा, और मान लीजिए एक दूसरा बच्चा होता है जो थोड़ा शायद बड़ा होता है, उससे कुछ नहीं बताया गया इसमें कि एक्चुअली में है क्या। तो वो आते हैं कि उनको मॉर्निंग वॉक पे जाना है साइकिल से, तब साइकिलिंग वो कहता है कि तुम्हारी साइकिल में प्रॉब्लम है और मैं इसे ठीक कर दूंगा, और वो ठीक करने के बजाय उसकी साइकिल पूरी तरीके से अच्छे से खराब कर देता है, पूरी खोल के और सब कुछ तोड़ फोड़ करके मतलब कर देता है, और कुछ होता नहीं है, वो भी थक जाता है और साइकिल तो खराब हो ही गई। तो यहाँ पे हो गया हमारा